वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आईपीसी की धारा 34 के बारे में। 34 एक ऐसा कॉमन धारा है कि आप कोई भी एफआईआर देखेंगे तो उसमें 99.9 जो है परसेंटेज चांस रहता है कि धारा 34 का उल्लेख उसमें किया ही गया हो। आप कोर्ट से केस करें तो भी धारा 34, थाने से केस करें तो भी धारा 34, यानी किसी भी स्थिति में ये धारा आईपीसी का जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए हमको लगा कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि धारा 34 होता क्या है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दूं कि 5 आदमी अगर इकट्ठा होता है तो उसका कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य होता है, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए शांति ढंग से हम 5 आदमी 10 आदमी इकट्ठा होकर कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं जो समाज के हित का हो। लेकिन वही प्लानिंग अगर समाज के हित का नहीं हो तो वही ऑफेंस बन जाता है, वही अपराध हो जाती है। और प्लानिंग के बाद अगर कोई भी घटना घटित होती है तो वो सारे रिस्पॉन्सिबल उसी तरह होंगे जिन्होंने ऑफेंस किया। सपोज कीजिए 5 आदमी मिलके कोई प्लान करता है, और पॉजिटिव प्लान हो या नेगेटिव प्लान हो, देयर इज नो मैटर। एक आदमी कहता है कि हम ऐसा कर देते हैं, बाकी सभी मौन रहते हैं और तुरंत वो ऐसा कर देता है, रिस्पॉन्सिबल बाकी के 4 भी हैं। तो धारा 34 जो है ये संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती है कि अगर ग्रुप में से कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस की जो जवाबदेही होगी उस ग्रुप के सारे मेंबर के द्वारा ऐसा समझा जाएगा कि उन सभी ने भी ऐसा किया है। अगर मैं एग्जांपल दूं, ABCDE मिलके कहीं पे बैठे हुए हैं और कोई बातचीत कर रहे हैं और उनका प्लान बनता है कि F ने मेरे साथ विश्वासघात किया है इसलिए उसको पीटना चाहिए। तो ABC जो है उसका सपोर्ट किए कि हाँ पीटने के लायक है, उसको पीट ही दिया जाए, ठीक है। बाकी जो D और E है ये उनका सपोर्ट नहीं किए, ये मौन रह गए, ठीक है। बाकी जो है उधर से आ रहा था F और इधर से क्या किया, A और B जो है उसको पीट दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया या कुछ भी किया, ऑफेंस किया। तो इसका जो केस बनेगा तो केस में धारा 34 का उल्लेख होना ही है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी 5 की वैसी ही होगी जैसा कि A ने किया है। तो ऑफेंस के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट होगा, ऑफेंस के अकॉर्डिंग जो दंड मिलेगा वो सारे पे इक्वल लागू होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, इक्वल करने का सेंस है कि वो सारे ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो जब सारे रिस्पॉन्सिबल हैं तो जैसा ऑफेंस होगा वैसा दंड मिलेगा, तो वो दंड उस पर निर्भर करता है। धारा 34 अकेला किसी पर भी लागू नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा केस हो जिसमें केवल धारा 34 का उल्लेख किया गया हो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑफेंस जब भी होगी और एक से ज़्यादा आदमी की होगी, मतलब अगर उसमें रिस्पॉन्सिबल यानी ऑफेंस करने वाले की संख्या एक से जैसे ही ज़्यादा होगी तो धारा 34 उसमें होना ही है, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से आपको बहुत सुंदर जानकारी मिली होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। बाकी कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, यथासंभव हम कोशिश करेंगे रिप्लाई के माध्यम से आपको कर सकें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।